जब हिरण्यकश्यप का वध किया मेरे प्रभु ने, नरसिंह भगवान को मनाने के लिए बड़े बड़े देवता आ रहे हैं, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी पर भगवान का गुस्सा और भी भयंकर हो गया। तुम ही हो जो मेरे भक्तों के विपक्ष में वरदान देते हो, ऐसे दुष्टों को तुम ही बनाते हो, ऐसे ऐसे वरदान देते हो, ना दिन में मरे ना रात में मरे। अरे आओ फिर मारो इसको, घर में मरे ना बाहर मरे, कहां मरेगा ये? चौखट इतनी सी है, उस पर कैसे मारूं? ना धरती में मरे ना आकाश में, कहां मरेगा ये? उड़ उड़ के मारू इसको, भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान को गुस्सा आ रहा है, मानो नेत्रों से अग्नि जल रही है, अग्नि बरस रही है। भोलेनाथ ने कहा हम तो जाएंगे नहीं भाई, हम नहीं, आप भगवान, हमको तो भगवान का वो स्वरूप अच्छा लगता है, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, सब पर कृपा दृष्टि बरसाते रहते, वो स्वरूप अच्छा लगता है। ये गुस्से वाला, हाँ हम नहीं जाएंगे। बोले एक बात कर भाई, भगवान का गुस्सा शांत तो करना है, कैसे करें? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले इनकी पत्नी को भेजो। पति कितने भी गुस्से में हो, जब पत्नी सामने जाती है तो अच्छे अच्छे का गुस्सा, हाँ सच्ची अच्छे अच्छे का होते शांत। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक है। लक्ष्मी जी आई, सोचे मैं मना लूंगी भगवान को, और जैसे लक्ष्मी ने हाथ जोड़े, आप मान जाइए, जैसे कहा मान जाइए, भगवान ने क्रोध भरी नजर से देख। आज तक भगवान ने कभी क्रोध नहीं किया लक्ष्मी पे, आज पहली बार इनको क्रोध की नजर से देखा। चली जाओ यहां से, जिसके पास तुम होती हो ना वही मदांत हो जाता है, जिसके पास तुम होती हो ना वो मेरे भक्तों की कदर नहीं करता है, वही मेरे भक्तों का अपराध करता है, वही मेरे भक्तों का अपमान करता है। तुम्हें पाकर लोग मदांत हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं, और जिनके पास लक्ष्मी होती है ना वहां भगवान की भक्ति, मेरी भक्ति कम हो जाती है। ऐसे दयालु भक्तों पर लोग अपना कहर बरसाते हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। चले जाओ वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। इतना क्रोध आज तक कभी क्रोध की नजर से नहीं देखा, और लक्ष्मी जी पे एकदम इतना क्रोध, लक्ष्मी जी तो डर के मारे भागी। अब क्या करें? और वैसे सच भी तो है, जिनके पास अधिक लक्ष्मी होती है वो किसको समझता है? नौकरों को उल्टी सीधे तरीके से डांटता है, छोटे लोगों को मान सम्मान नहीं दे। आज तेरा राम भला, डूब मर किसी पानी में जाके, चुल्लू भर पानी में डूब मर, अगर तू इंसान को इंसान नहीं समझता है तो। अरे आज तेरे पास है दौलत, कल किसी और के पास भी तो हो सकती है। क्या पता कल तू किसी रोड पे खड़ा होके दे दाता के नाम सुबह से हो गई, तू जपता जा मेरे राम नाम, फिर क्या करेगा? लिखा के लाया रजिस्ट्री पे, तू कभी कंगाल नहीं होगा। लिखा के लाया। ए मेरे भाई, कड़वे शब्द कथा में जब होते ना तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े होते, और उन्हीं कड़वे शब्दों को सुनकर वो अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करते। जैसे हवा जब तेज चलती है तो बादल बदल जाते, हवा जब तेज चलती है तो बादल वहां नहीं बरसते जहां उनको बरसना चाहिए, हवा के थप्पड़ों से वो दूर चले जाते हैं। वैसे ही जब हम ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं तो हमारा जो अभिमान है वो अपने आप दूर हो जाता है। और ये सत्य है, जिस दिन कथावाचक श्रोताओं को प्रेम भरी बातें सुनाने लग जाए, जिस दिन कथावाचक सत्य से मुंह मोड़ ले, उस दिन श्रोताओं का बिगड़ना निश्चित हो जाएगा। इसलिए कड़वे शब्दों को भी स्वीकार करो। और कड़वा नहीं, ये सच है, आप में से ही नहीं पूरी दुनिया में से देखिए 90% जो दौलतमंद लोग होते हैं ना वो भगवान के सामूहिक कार्य में नहीं आएंगे। देख लेना आप, 90% नहीं। अरे हम कराएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। अरे वो तेरे पापा का और ये तेरे चाचा का समझ ले, चाचा का समझ के आ जा। धर्म सिर्फ भगवान का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। और अगर धर्म भगवान का है और तू भगवान का बनाया हुआ है तो अभिमान किस बात का है? तो इसलिए अगर दौलतमंद बन भी जाओ तो दौलत का अभिमान मत करना। दौलत तो, लक्ष्मी तो उनके चरणों की दासी है, और दासी पर अभिमान करना ये अच्छी बात नहीं है। दासी पे अभिमान करेगा तो तू तो दासी का भी दास हो गया रे। और दासी के दास की क्या वैल्यू? दासी के दास की क्या वैल्यू?
हम कम से कम दासी के खसम के तो दास हैं। बोलना पड़ेगा जोर से बोलना पड़ेगा। तो नारायण के दास बन जाओ, नारायण के सेवक बन जाओ, आपका भी बेड़ा पार और हमारा भी बेड़ा। अब कैसे मनाया जाए प्रभु को, बात यहां है। लक्ष्मी को भी भगा दिया, अब किसके द्वारा मानेंगे? तो शंकर भगवान ने कहा, मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अगर मनाना है तो दास ही स्वामी को मनाए। और झट प्रहलाद जी को उनके आगे कर दिया। और जैसे प्रहलाद को आगे किया, जहां मेरे प्रभु अभी तक अग्नि बरसा रहे थे, वहीं मेरे प्रभु के नैनों से अश्रु धारा बह निकली। प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बैठा लिया और उसे अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे नवजात शिशु को गाय अपने मुख से चाटती है, वैसे ही प्रहलाद को वो अपनी जिह्वा से चाट रहे। ये मेरे प्रभु का प्रेम वहां पर प्रदर्शित होता है। मेरे प्रभु कहते हैं, हाय हाय मेरे पीछे तूने कितना कष्ट सहा, मेरे पीछे। भगवान रो रहे और प्रहलाद उनके आंसू पहुंच रहा है। मेरे कष्ट सब दूर हो गए मेरे प्यारे, जब मैंने आपका दीदार कर लिया। आपको मेरी वजह से कष्ट हुआ मेरे प्रभु, आपको मेरी वजह से बार बार आना पड़ा मेरे प्रभु, बार बार मुझे क्षमा कर देना। अब भक्त और भगवान एक दूसरे के सीने से लिपट गए। और वो आनंद का वर्णन भला कौन कर सकता है, जब भक्त और भगवान एक दूसरे के सीने से लिपट गए।